नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत किचन के साथ। सुबह की चाय बना ली है और आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। मैंने सोचा तब तक कुकर आखिरी सीटी मारे, तब तक मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि फिर चाय मतलब बीच में छोड़कर और वापस फिर से रसोई में आना पड़ेगा। तो इसलिए कुकर ने भी सीटी मार दी थी और रसोई बंद करके मैं चली गई थी चाय पीने के लिए बच्चों के पास। बाहर का माहौल रात में जैसा होता है वैसा ही छोड़ देते हैं, उसे सुबह उठ करके समेटना होता है। आजकल बच्चे जो है ना वो आग जला लेते हैं सीखने के लिए, मतलब बाहर बैठ करके इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। जैसे जब देखते हैं ना कि और फिर वीडियो वगैरह देखते हैं कि ऐसे आग बुलाकर सिखा जाता है, तो वैसे ही अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो रात को आग जला लेते हैं। पलोट में से गोसे लेकर के आ जाते हैं और फिर आग जलाते हैं। तो मैंने सभी समेट दिया था, छत पर जो भी सामान फैला हुआ था वो भी, और अंदर से भी पूरे रूम में झाड़ू वगैरह लगा ली है। ये कुछ वो है, क्या बोलते हैं, डब्बे हैं प्लास्टिक के, जो कल दाल वगैरह खली थी ना उनके डब्बे थे। रात को मैंने अंदर रखना भूल गई थी, बाहर ही छोड़ दिया था, तो अभी उन्हें उठा करके अंदर रख दिया है और पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है। तो सुबह का झाड़ू पोछा सब खत्म हो गया है और पंखा चला रखा है, क्योंकि पंखे के बिना तो पोछा सूखता है ही नहीं। आलू जो सुबह में उबलने के लिए रखे थे, नहाने से पहले सोचा इन्हें निकाल देती हूँ। अगर ज़्यादा देर फिर पानी में रहते हैं ना तो फिर ज़्यादा गल जाते हैं, फिर आलू की स्टफिंग अच्छे से नहीं बनती। दोस्तों, तो भाई नहा धो के हो गई हूँ तैयार और दिया भी लगा दिया है, पूजा कर ली है और फिर से आ गई हूँ रसोई में। कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और पहले तो बनाएंगे नाश्ता। बर्तन वगैरह सब बाद की बात है, पहले बच्चों का पेट भरेंगे। आलू तो मैं निकाल के पहले ही चली गई थी कुकर में से, और अभी इनकी स्टफिंग बनाएंगे, आटा लगाऊंगी और फिर बच्चों के लिए पराठे तैयार करूंगी। और धुंध का आपको दिखा दूं, धुंध अपनी जगह पे सेम टू सेम वैसी की वैसी है। बच्चे बिस्तर को धुंध सेम है और बच्चे अभी तक बिस्तरों में ही बड़े हुए हैं, उनको मैंने अभी तक उठाया नहीं है। आज बच्चों की लास्ट छुट्टी थी और बच्चे रात को ही कह करके सोए थे कि मम्मी सुबह कुछ अच्छा सा बनाना, और अच्छा सा भी और चटपटा सा भी। और बोला था हर्ष की मम्मी आलू के पराठे बनाना और इतनी मिर्च डालना कि आँखों में से आंसू निकल आए, मतलब रोने जैसा मुंह हो जाए, लेकिन खाना चटपटा ही है। तो ऐसे वो बोल करके सोया था। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जैसा उसने कहा है उस हिसाब से पराठे, मतलब चटपटे, ज़्यादा मिर्च नहीं, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही मिर्च डाल दे, लेकिन हाँ चटपटे से बना करके तैयार करूँ, ताकि उसके हिसाब से सही से बन जाए और वो खुश हो जाए खा करके। अर्पिता उठ गई थी, अपने डेली के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उसने कर लिए थे और फिर उसने बैठ करके मेरे साथ आलू भी छिलवा दिए थे। आटा तो लगा ही लिया था बाहर बैठ करके। अभी इसमें सारे मसाले, हरा धनिया, हरी मिर्च और क्या बोलते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी नहीं सॉरी, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और कटी हुई प्याज से इसका टेस्ट आज अलग होने वाला है। पहले भी काफ़ी बार मैं आलू के पराठे में प्याज यूज करती हूँ, आज काफ़ी दिनों बाद प्याज डाल ली है, जिससे ना पराठों का टेस्ट बदल जाता है और बहुत ही मतलब नरम भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं पराठे। तो मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दिया है, ताकि जैसा हर्ष ने चाहा था वैसे ही पराठे बन करके तैयार हो। कटा हुआ मतलब सॉरी लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट भी उसमें ऐड किया था। तो स्टफिंग तो मेरी चटपटी सी बन करके तैयार थी। एक चूल्हे पर रख दी थी चाय, जैसे सर्दी का मौसम है तो चाय ज़रूरी है पराठे के साथ में, तो चाय चढ़ा दी थी और दूसरे चूल्हे पर बनाने शुरू कर दिए थे गर्मा गर्म पराठे। और बच्चे भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आज मैंने चाय ना थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई है, डेली में चाय कम पड़ जाती है। जब पराठे वगैरह बनाते हैं ना तो हमेशा चाय कम पड़ जाती है, फिर दोबारा से चढ़ानी पड़ती है। यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे, लौनी घी और चाय तैयार थे। तो बच्चों ने अपने लिए डाल लिया था, अर्पिता ने खुद के लिए भी डाल लिया था और हर्ष के लिए भी डाल लिया था।
लौणी घी में आज मैं पराठे बना रही हूँ मेरी मर्जी से। लेकिन अर्पिता फिर भी यही कह रही थी कि मम्मी सरसों के तेल में पराठे बनाओ। पता नहीं अर्पिता को तो बिल्कुल भी घी के पराठे पसंद नहीं है, उसे तेल के पराठे ही पसंद है। बीच बीच में मैंने तेल के भी बनाए और घी के भी बनाए। लौणी घी से मतलब पराठों का जो कलर होता है ना वो एकदम अलग आता है, रेड रेड कलर आता है, बहुत ही अच्छे से सिकते हैं, मुझे पसंद है। तो उसी हिसाब से पराठे बना करके तैयार कर लिए थे बैक टू बैक, और बच्चों को पकड़ा के आ रही थी और बच्चे खुश थे। मैंने हर्ष से पूछा कि मतलब जैसा तूने चाहा था वैसे ही पराठे बने या नहीं बने, तो बोला 1 नंबर बन रहे हैं। तो अच्छे से बच्चों ने पेट भर के नाश्ता कर लिया था सुबह का, और उन दोनों का नाश्ता कराने के बाद में फिर मैं लगाने लग गई थी मेरी प्लेट। और जैसा बताया आज चाय चढ़ाई थी ज़्यादा, तो आज ऐसा लग रहा है मतलब हमेशा से कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। मैंने भी अपने लिए डाल ली थी, फिर भी चाय बच गई थी। तो ये आखिरी का पराठा है और फिर बैठ करके नाश्ता करेंगे आराम से और फिर करेंगे आगे का काम। सुनने में तो ये भी आया था कि बच्चों की अभी जो छुट्टियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी, कुछ दिन की, 3 या 4 से दिन की। लेकिन जब तक मैसेज नहीं आता जब तक मान नहीं सकते कि छुट्टियां बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे हर्ष चला गया था प्लॉट में, और वो वहाँ से लेकर के आया था गोसे, जैसे रात को आग बुलाते हैं ना इसलिए, और वो डाल करके लाया था बैग में, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपनी चारपाई वगैरह लगा ली है धूप के इंतज़ार में। हर्ष से 1 गिलास पानी गर्म कराया था, तो पानी गर्म करने के नाम से सिर्फ ये था कि गर्म पानी है, लेकिन गर्म बिल्कुल भी नहीं था। मतलब थोड़ी देर गैस चलाई और पानी लेकर के आ गया, तो फिर से गर्म करके लाया। यहाँ पे सूरज देवता निकलने की पूरी कोशिश में है कि थोड़े से बादल हटे और मैं अपनी जगह लूँ। और थोड़ी ही देर बाद अच्छे से चिलचिलाती हुई धूप भी निकल आई थी। कपड़े तो पहले ही धो दिए थे, लेकिन जब हम यहाँ पे बैठे थे जब कम धूप थी तो कपड़ों को सुखाया नहीं था कि अगर कपड़े सुखा देंगे तो थोड़ी बहुत जो धूप है वो भी रुक जाएगी और बिल्कुल भी धूप नहीं रहेगी। यहाँ पे अर्पिता सुलझा रही है बालों को, शायद धोने वाली है ये बाल, तो बाल धोने से पहले ही तेल वगैरह लगाती है। और यहाँ पे अभी मतलब धूप थोड़ी आगे बढ़ गई थी, अभी आगे जगह बन गई थी बैठने के लिए, तो सोचा फटाफट से कपड़े भी सुखा दिए जाएं। ये जो साड़ी है ये काफ़ी दिनों बाद आज मैंने पहनी है। काफ़ी बार याद भी नहीं रहता है क्योंकि गर्मियों में ऐसी साड़ियों पे ध्यान देते नहीं हैं, और सर्दियां आने तक फिर वो दब जाती हैं नीचे। तो फिर आज मुझे याद आया, अलमारी में साइड में टंगी हुई थी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, चलो आज इस साड़ी को पहन लेते हैं, क्योंकि गर्मी में पहनने लायक है नहीं, ये भारी साड़ी है। तो आज फिर मैंने इसे पहन लिया था और कपड़े वगैरह सभी सुखा दिए थे। और अभी यहाँ पे हम दोपहर में यहाँ पर बैठते हैं बाहर, और बाहर बैठ करके बातचीत करेंगे बच्चों के साथ में। कुछ खाने का होगा तो वो बनाएंगे और यहीं बैठ करके फिर खाएंगे। तो हम बैठे हुए थे तीनों माँ बेटे, और हर्ष मेरे हाथ में लगाने लग गया था मेहंदी। जब गोला इसके हाथ से अच्छे से नहीं बना तो इसने फिर वो मिटा दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा, देख सकते हैं आप। तो फिर बाद में मैंने इसको ठीक किया पोंछ पाँछ करके। यहाँ पे आ गए थे बच्चे, और बच्चों के साथ फिर करने लग गए थे थोड़ी बहुत मस्ती। टीटू को तो आप जानते ही हो और गुन्नू को भी आप जानते हो, ये है हमारे जेठ जी की बेटी, यानी कि मैं उसकी हूँ नानी, और साइड में हमारी जेठ जी की बेटी। तो बच्चों के साथ काफ़ी देर मस्ती की। मैं देख रही थी कि टोपा मतलब जब शुरू में आया था तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रीलें बनी थी। मेरी वीडियो ना तू बता, तू किस तरह निकाला है मेरी वीडियो यूट्यूब पे? क्या बोले हैं हर्षू की मम्मी की वीडियो। देखो भाई, एक तरीका यो भी है मेरी वीडियो सर्च करने को, हर्षू की मम्मी की वीडियो बोल दिया करो तो मेरी वीडियो आ जाएगी मिसेज हरियाणा लाइव। तो नाम ना बताओ ना मेरे चैनल को, आजा नाम बताऊंगी। क्या नाम है मेरे चैनल को? हर्षू की मम्मी की वीडियो। अब दिखा दे, उड़न दिखा दे, अभी देख। तो बनाइए भाई,
मेरी तरह मेरे बच्चे भी चटपटे के शौकीन हैं। तो रात को आलू के पराठे की फरमाइश तो हुई थी, साथ में काले चने की चाट की फरमाइश भी थी। तो रात को चने मैंने भिगो दिए थे और अभी मैं बनाऊंगी काले चने की चाट। तो यहाँ पे भिगो तो पहले ही रात को ही दिए थे और बीच में मैंने इनको उबलने के लिए भी रख दिया था कि ताकि फटाफट जब बच्चे कहें तो उनके लिए चाट में बना दूँ। चने यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं और अभी मसाले लेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया और गरम मसाला। और अभी यहाँ पे अर्पिता कर रही है कटिंग प्याज, टमाटर, सब हरी मिर्च, धनिया, सब चीज़ों की। और मैं जब तक कर लेती हूँ काले चनों को फ्राई। नमक डाला नहीं था, भूल गई थी। तो यहाँ पे काला नमक मैंने ले लिया। पहले मैं चेक कर रही थी कि काला नमक ही है ना, तो काला नमक ले लिया था। यहाँ पे पैन में डाल दिया था तेल और थोड़ी सी हींग और जीरे का तड़का। ऊपर से डाल दिए थे उबले हुए चने जिनका पानी मैंने निकाल लिया था और उसमें ऊपर से ऐड कर दिए थे मसाले, जो मसाले हमने बेसिक लिए थे वो। तो अभी तक इनका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी चाट बनाने के लिए पहले इनको करेंगे सबसे पहले ठंडा, और ठंडा होने के बाद में फिर इसमें मिलाएंगे जो भी मतलब टमाटर, प्याज, सब चीज़ें हैं जो अर्पिता ने कट की थी, ये सब इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद में मिलाएंगे नींबू। नींबू के बिना कोई भी चाट है ना वो कंप्लीट होती ही नहीं है। सभी चाट में नींबू बहुत ज़रूरी होता है और हमारे तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही नींबू चलता है। जैसे हम चटपटे के कुछ ज़्यादा ही शौकीन है ना, इसलिए हर चीज़ एक्स्ट्रा चलती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे नींबू मैंने आधा तो साथ में ही निचोड़ दिया था और बाद में कटोरियों में डालने के बाद में नींबू ऊपर से निचोड़ दिया था। तो डाल करके सब चीज़ों को और अच्छे से मिक्स कर लिया है इनको। तीनों बच्चों के लिए कटोरियों में डाल दिया है। तीनों बच्चे यानी कि 2 मेरे बच्चे हैं और टीटू भी है, तो इन तीनों के लिए मैंने डाल दिए हैं। तो बच्चों को देने के बाद फिर मैंने अपने अलग से ही डाल लिए थे। तो बच्चे अंदर बैठे हुए थे और मैंने बाहर बैठ करके खाए। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब थोड़ी देर में चाय पी जाए, लेकिन चाय तो पहले नहीं पी। बच्चों के थोड़े कपड़े पड़े थे प्रेस के लिए। जैसे बताया ना कि कल स्कूल खुलने वाले हैं, तो बीच में हर्ष के जो कपड़े थे उनको तो मैंने प्रेस कर दिया था और अर्पिता के जो कपड़े थे वो बाकी थे। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि चाट बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है और ठंड है जैसे कि, तो बच्चे बिस्तरों में ही बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर शुरू कर दी थी प्रेस करनी। तो अर्पिता यहाँ पर अब भी कह रही है कि थोड़ा सा मिर्च कम है, लेकिन फिर ज़्यादा मिर्च भी अच्छी नहीं रहती है। तो अभी मैं लग गई थी प्रेस करने में। चाट मैंने तो खा ली थी, उसके बाद ही मैं अपने काम में लगी थी। तो यहाँ पे प्रेस मैंने शर्ट पे की है और मतलब जैसा बताया अर्पिता के ही कपड़े हैं, पैंट, शर्ट और उसका ब्लेजर। तो तीनों कपड़ों पे मैंने प्रेस की थी। कपड़े प्रेस करने के बाद में फिर वही शाम के काम जो होते हैं वो रेडी हो जाएंगे। चाय पीना, झाड़ू लगानी, कपड़े उतारने, फोल्ड करने, फिर वही है सब जो सेम काम होते हैं रात के काम होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से रखिए ख्याल। और अगर आपका कोई भी मन में सवाल जवाब हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।